हम्म। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें जो नीचे दिए वाला है, हम मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या है, सिमेट्रिकल अल्किन और अनसिमेट्रिकल अल्किन है, वो नहीं लिखने के तुमने। ओके। हम्म। ठीक है, देखो आप नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज देखो। सेकंड एग्जांपल और एक एग्जांपल तुम करो, थर्ड एग्जांपल तुम करो, अभी ये तुमको करो होमवर्क। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो अब, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट, मार्कोनिक ऑप्स रूल के एग्जैक्ट ऑपोजिट रूल है अभी, एंटी मार्कोनिक ऑप्स रूल। एंटी मार्कोनिक को भी बोलते हैं उसको, एंटी मार्कोनिक ऑप्स भी बोलते हैं, एंटी मार्कोनिक को रूल। The another name of this rule is peroxide effect. Peroxide effect. Another name, that is Kharasch effect. Kharasch-Mayo effect. ये तीन नेम है, याद रखो। ठीक है, Kharasch-Mayo effect। अब इसमें क्या है देखो, वही सेंटेंस है, खाली दिस रिएक्शन हैपन्स इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। अब देखो स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट,
whenever unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent, इसमें HBr यूज करने का। whenever unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent in presence of, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, एडिशनल सेंटेंस है, in presence of peroxide, in presence of peroxide, then the negative part of reagent will goes towards that carbon having मार्कोनिकॉप्स रूल में लेस था, यहाँ मोर, हैविंग more number of hydrogen atom, ठीक है। अब देखो, whenever unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent in presence of peroxide, then the negative part of reagent will goes towards that carbon having more number of hydrogen atom। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जिस कार्बन को मैक्सिमम हाइड्रोजन अटैच है उसको नेगेटिव पार्ट अटैच करने का, और वो यहाँ मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ में आया? अब देखो एग्जांपल देखने के बाद समझ में आ जाएगा। एग्जांपल फर्स्ट, प्रोपीन reacts with HBr, और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल में ओनली HBr यूज करने के, HCl और HI यूज नहीं करने के। क्यों नहीं करने के, ये नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। प्रोपीन रिएक्ट्स विथ HBr in presence of peroxide, to give mixture of two products, one bromopropane और इसमें ये मेजर प्रोडक्ट है, वन ब्रोमो मेजर प्रोडक्ट है इसमें, वन ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट एंड टू ब्रोमोप्रोपेन, ये यहाँ माइनर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट। अब देखो प्रोपीन, यहाँ प्रोपीन लिखता है CH3CH प्लस HBr, अब देखो क्या है इसमें, तो नेगेटिव पार्ट गोज टुवर्ड्स दैट कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहले ये एरो नेगेटिव पार्ट Br, इसको अटैच करने का कार्बन एटम को, जिसको डबल
जिसको ज्यादा कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम अटैच, राइट, इसको। और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यहाँ पेरोक्साइड रहा तो पेरोक्साइड और H2O2 दे दे, H2O2 भी पेरोक्साइड है, H2O2, नहीं तो फिर ऐसा नेम देते पेरोक्साइड, ठीक है। और H इसको अटैच होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा इसमें, इस रिएक्शन में ये मेजर प्रोडक्ट होगा। पेरोक्साइड के इफेक्ट है, इसलिए Br इसको अटैच होगा, CH3 CH2 CH2 Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट, राइट। ये यहाँ 20% है। अब देखो, जो मार्कोनिकॉप्स रूल का माइनर प्रोडक्ट है वो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल का मेजर प्रोडक्ट है, तो इसीलिए तो एंटी अपोजिट ये है एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल का मेजर प्रोडक्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन, और यही मार्कोनिकॉप्स का माइनर है। और इसका माइनर प्रोडक्ट क्या होगा फिर, हाइड्रोजन गोज टुवर्ड्स दिस कार्बन एंड ब्रोमीन गोज टुवर्ड्स सेंट्रल कार्बन, ये इसका माइनर होगा। CH3 CH3 यहाँ एक Br, 2 ब्रोमोप्रोपेन, माइनर प्रोडक्ट 80%, प्रोपीन, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है, इन डिटेल टुमारो के लेक्चर में देखेंगे। तेरा ठीक है, अब देखो चेंज करता मैं ये एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, दिस इज 4th पेज 4। ओके, लास्ट में बच्चे ज्वाइन होते ज्यादा, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम स्टडी करो, ये दोनों भी रूल 11th को है एज इट इज 12th को भी है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में फिक्स आते ही है और मालूम भी होना चाहिए। तो स्टडी करो, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कल मुझे पूछो, ओके। ओके आदित्य, गुड।
ठीक है। ठीक है, so friends, today we'll stop here. Remaining part we'll discuss tomorrow.